ओम वाणी चल रही थी 18 जुलाई 1967 तीसरे पेज के मध्यांश में बात कर रही थी। तुम अपने ही पैसों से भारत को सर्व बनाए रही हो और उस स्वर्ग में तुम खुद ही वास करेंगे। बात कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई से अपने को आप ही तिलक देते हो। तो गरीब निवाज बाप आए हैं तुमको ऐसी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। पढ़ाई से ही तो मालिक बनेंगे ना। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा करना, आशीर्वाद करना, ये टीचर को शोभता नहीं। टीचर को सरकार से तनख्वाह मिलती है तो वो जरूर पढ़ाएंगे। तुमको बड़ी गवर्नमेंट से वर्षा मिलता है, तुम पहले पढ़ते हो फिर पढ़ाते हो और जितना पढ़ा देंगे बना देंगे उतना ही बड़ा मर्तबा मिलता है। तुम पदमपति बनते हो। कृष्ण के पांव में पदम की निशानी देते हैं ना। तुम यहाँ पर आए हो भविष्य में पदमपति बने। अभी पदमपति बनने की बात नहीं है। भविष्य की जन्मों के लिए प्राप्ति है। तुम सभी बहुत सुखी साहूकार बनते हो। अमर बनते हो और काल पर विजय प्राप्त करते हो। इन बातों को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, अमर बन जाते हो ना। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र ही लंबे चौड़े बनाई दिए। वास्तव में है बुद्धि की बात, विशाल बुद्धि थे तो बुद्धि को बड़ा कैसे दिखा रहे हैं। तो उनके चित्र बड़े बनाए दिए हैं। तो लोग समझते हैं कि पांडव इतने लंबे चौड़े थे। छत इतना ऊंचा पांडवों का चित्र बनाते हैं। अभी पांडव तो तुम हो। तो देखो भक्ति मार्ग की समझाने में और ज्ञान मार्ग की समझाने में कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जाति लंबा चौड़ा थोड़ा ही होता है, 6 फुट का ही होता है। ये तो पांडवों के चित्र बहुत लंबे लंबे बनाए देते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। बाहरी दुनिया की भक्ति मार्ग की बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी बिना सोचे समझे बड़े बड़े जो चित्र होते हैं उनको पांडव समझ लिया है। ब्राह्मणों में भी
जो बड़े बड़े पांडव समझे जाते हैं, बेसिक नॉलेज में बड़े मान मर्तबे वाले लंबे चौड़े दिखाए हैं, है तुम बच्चों की बात, विशाल बुद्धि की बात है, बात को गहराई से समझने और समझाने वालों की बात है। ये कितने पुराने पुराने चित्र हैं, वो तो जड़ चित्र हैं, और तुम वो चैतन्य चित्र, तुम कितने पुराने पाठधारी हो। पुराने से पुराना चित्र होगा भक्ति मार्ग में, और भक्ति मार्ग में भी पहले पहले शिव बाबा की भी भक्ति होती है। वो तो बड़ा बनाएंगे ही नहीं, पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। अभी भी तुमको शिव बाबा की अभिविचारी याद में रहना है। भक्ति भी पहले अभिविचारी होती है, सतोप्रधान होती है, बाद में भक्ति भी विचारी बन जाती है, काम की भक्ति हो जाती है। तो अब तुमको भी अब भी विचारी याद में रहना है। वहां नाम जाप करते हैं, और यहाँ तुम याद करते हो एक बात। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। दूसरी मुरली है रात्रि क्लास 19 जुलाई 67 की। सभी दुनिया में भक्त हैं, परंतु भक्ति को कोई दुर्गति नहीं समझते। अगर अपने को पतित समझते हैं तो जरूर वो दुर्गति नहीं है। बच्चों को अब पता पड़ा है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान है समझ, और भक्ति है बेसमझ। बिना समझे पूजा करते रहते हैं। तुम समझ करके याद करते हो। भक्ति मार्ग में होती है पूजा, और ज्ञान मार्ग में होती है याद। भक्ति से अब तुम ज्ञान में ट्रांसफर हो रहे हो। ज्ञान की गहराई में जाते जाते तुम्हारी प्रारब्ध पूरी हो जाएगी। प्रारब्ध चलती है 2500 वर्ष, फिर भक्ति में चले जाएंगे। तो कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। तुम्हारा भी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं कि बाकी थोड़े रोज हैं, और तुम बच्चे तो आधा कल्प के रोगी हो।
अभी जानते हो कि हम अगर बन जाएंगे तो बहुत धनवान भी बन जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी यही है। इस समय संगम पर तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और एक ही ये संगम युग है पुरुषार्थ करने का। सतयुग और त्रेता का जो संगम होता है उसका गायन नहीं है। क्यों? सतयुग त्रेता के संगम युग की शूटिंग का पीरियड का भी गायन नहीं है, क्योंकि वहां संपन्न ही नहीं बनते। कलयुग के संगम में मुद्दा है पुरुषोत्तम बनने का। कलयुग के अंत और सतयुग के आज में तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि यही संगम युग है जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं अर्थात प्रत्यक्ष होते हैं। शूटिंग का भी यही हिसाब है। सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है, त्रेता द्वापर की शूटिंग होती है, संगम भी होता है। द्वापर कलयुग का संगम होता है। यादगार संपूर्णता की है। संपूर्ण प्रत्यक्षता की यादगार है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता होती है कलयुग और सतयुग के संगम पर। शूटिंग में भी ऐसे ही होता है, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। भक्ति मार्ग में वो लोग समझ लेते हैं कि युग ये कोई भगवान अवतार लेते हैं। अब हर युग में तो आने की बात ही नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष होने की बात ही नहीं। कलयुग अंत में ही पूरा पराभव होता है। अति होती है तो अति का अंत हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में देखो बहुत सारे अवतार बैठे दिखाए हैं। वो तो सब फालतू कहानियां ही बनाई गई है भक्ति मार्ग की। कैसे कैसे भगवान के रूप प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में, तुमको तो पास्ट का भी पता पड़ा है ना। तुम कहलाए जा रहे हैं भक्त। भक्ति मार्ग की बात है। बाप भी है ज्ञान सागर, तो तुम बच्चों को भी ज्ञान ही सुनाते हैं। वहां भक्ति मार्ग में है भक्ति ही भक्ति, तो वो शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। शास्त्रों को ज्ञान समझ लेते हैं। भक्ति को ज्ञान की विरासत कह देते हैं। परंतु ये तो है रूहानी ज्ञान। यहाँ पर बाप बच्चे बच्ची कह सकते हैं। कहते हैं हे मेरे बच्चों, मैं तुमको सदगति देने आया हूं।
इनको सदगति देने नहीं आया हूँ। किनको? ब्रह्मा को, या जो भी नंबरवार नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनको सदगति देने नहीं आया हूँ, तुमको देने आया हूँ। न इनको देने आया हूँ न उनको देने आया हूँ। उनको माने तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमारी भी है, इनको के साथ वो सभी आ गए। उनको माने वो धर्म पिताएं जो 500 करोड़ की दुनिया में माने जाते हैं, गाए जाते हैं, उनको भी सदगति देने नहीं आया हूँ। इसको देने आया हूँ तुमको। कहते हैं तुमको, कैसे कहते हैं? है? जरूर कोई मुख है जिससे कहते हैं तुमको कि मैं तुमको सदगति देने आया हूँ, तुमको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताने आया हूँ। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, समझाते हैं कि तुम पुकारते थे ना कि आकर के हमारी दुख हरो, सुख दो। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, अभी भी जो अपन को कलयुग में समझते हैं वो भगवान को पुकारते हैं। आ जाओ, वो संगम में है या कलयुग में है? वो कलयुग में है। आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, माना कलयुग में। चाहे बाहर वाले दुनिया वालों की बात हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया वाले हो, अगर आवाहन करते हैं, बुलाते हैं तो कहाँ है? कलयुग में। कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम तो आज कोई भी मंदिर मस्जिद तीर्थ आदि पर नहीं जाते। तुम्हारी बुद्धि में तो अब अहम ऑब्जेक्ट सामने के लिए है। वो तो सिर्फ यात्राओं पर जाकर के दर्शन करके आते हैं। क्या दर्शन करने जाते हैं? जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हैं। तुम्हें तो अब जड़ चित्रों का दर्शन करने की दरकार ही है। वो दर्शन करने जाते हैं, उस समय विकार आदि अशुद्ध खान पान आदि से बचते हैं। आजकल तो शराब आदि भी छुपा कर ले जाते हैं। तुम्हारी तो है याद की यात्रा। शूटिंग कहाँ होती? कैसे? वहाँ भक्ति मार्ग है स्कूल, तो जो स्कूल यात्राएं करने वाले होते हैं, तामसी यात्री होते हैं, दुनिया को दिखावा जास्ती करते हैं, छुपा के शराब ले जाते हैं। वो स्कूल बोतल में होती है और यहाँ फिर होती है आंखों की शराब। छुपा के ले जाते हैं, कोई जान नहीं सकता कि इनके साथ बोतल भी चैतन्य में जा रही है। तुम्हारी तो याद की यात्रा है। एक को याद करना है। बात कहते हैं
इस याद से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। कौन सी याद से? एक बाप दूसरा न कोई। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम सतो प्रधान थे तो विश्व के मालिक थे। अभी तो तुमको अपना घर भी नहीं है, किनको किनको अपना घर नहीं है? तुमको? अरे पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, इतने बड़े महल में कैसे बैठे हुए हो? हैं? शरीर से बैठे? आत्मा निकल गई क्या? आत्मा भी बैठी है तो शरीर भी बैठा है, लेकिन बोला कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडव अर्थात पंडा बाप के बच्चे। पंडा कौन है? पंडा है शिव बाबा, जो मुकर्रर रथ में आता है। तो जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान सुनाने के लिए परमानेंट क्या 3 पैर पृथ्वी के मिले हैं? अभी तक मिले हैं? अभी तक नहीं मिले। तो जैसा बाप वैसे ही बच्चों को बनना पड़ेगा। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। सारी दुनिया एक और बाप के बच्चे दूसरी ओर। तो समझो कि कहाँ तुम विश्व के मालिक थे, और जब बाप के बनते हो तो तुमको अपना घर भी नहीं रहता, फुल बैगर बन जाते हो। जो फुल बैगर बनते जाएंगे उनका पार्ट डिक्लेयर होता जाएगा, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। तन मन धन साथ तेरा। ऐसा कहने के लिए या प्रैक्टिकल में भी होना है? घबराहट तो नहीं होती है। अभी तुम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अपने ही तन मन धन से पुरुषार्थ करते हो। कोई से भीख या डोनेशन लेने की बात नहीं है। कल पहले जिन्होंने भरसा लिया है वो ही अब भी लेंगे। सब नहीं ले सकेंगे। सब माना कौन? बाप के सन्मुख बैठ करके पुरुषार्थ करने वाले भी सब वर्षा नहीं ले सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुत ढेर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में कथनी बहुत होती है, प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखाते। और ज्ञान मार्ग में कथनी भी, तो कथनी के साथ साथ करनी भी करके दिखानी पड़े। ऐसे थोड़े निकलते हैं जिनकी कथनी, कहनी और करनी एक हो जाए। मनुष्य नहीं जानते हैं कि देवताओं को ये राज्य कैसे मिला। वो देवताएं हैं डबल से ताजधारी,
कौन कौन सा डबल ताज? एक तो प्योरिटी का ताज, वो प्योरिटी का ताज भी आंखों से झलकने लगता है, चेहरे से झलकता है। जैसे जो भी धर्म टिकाए हैं उनको ताज दिखाते हैं। वो कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज। परंतु जिम्मेवारी का ताज नहीं है। नई दुनिया स्थापन करने की जिम्मेवारी कोई भी नहीं उठाई, और तुमको मिलता है डबल ताज। पवित्रता धारण करने की भी जिम्मेवारी उठाते हो, और वो भी संपूर्ण पवित्रता, और साथ साथ नई दुनिया की स्थापना करने की भी जिम्मेवारी उठाते हो। तुम बच्चे रचयिता और रचना के आदि पर्यंत को जानते हो। वो भक्त लोग तो नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं। क्यों? उन ब्राह्मण भक्तों से पूछा है कि रचयिता कौन है और रचना कौन है, तो क्या कहेंगे? वो रचयिता किसको कहेंगे? शिव ज्योति विष्णु को कहेंगे रचयिता, और ब्रह्मा को कहेंगे रचना। लेकिन ऐसे तो है नहीं। शिव ज्योति बिंदु रचयिता है, तो रचना और रचयिता का संबंध भी तो चाहिए ना। क्या संबंध होता है? बाप और बच्चे का संबंध होता है। रचयिता बिंदी हो, निराकार, और रचना साकार हो, तो उसको रचयिता कहा जाएगा, रचना कहा जाएगा। संबंध माने समान बंधन, दोनों ही साकार में चाहिए। निराकार ज्योति बिंदु न रचयिता है न रचना। जैसे आत्माएं न रची जाती है न आत्माएं रचने वाली है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो रचयिता भी बनती है और रचना भी बनती है। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसको रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा रचयिता बनते हैं, और जिनको जिनको नंबरवार रचते हैं वो नंबरवार ब्राह्मण रचना कहे जाते हैं। तो तुम बच्चे रचना रचयिता के आदि पर्यंत को जानते हो। इसमें सूक्ष्म वतन की बात नहीं है कि सूक्ष्म वतन में रचयिता है और इस साकार सृष्टि पर कोई रचना है। सूक्ष्म से स्थूल कैसे बन जाएगा? अभी तुम ब्राह्मण हो साकार में, और देवताएं सत्युग में आ गई। ब्राह्मण ही तो संपूर्ण बनने के बाद देवता कहे जाते हैं। शूद्र है कलयुग में, तुम ब्राह्मण संगम युग में हो, फिर तुम ब्राह्मण से सत्युग में देवता बनेंगे। मनुष्यों को तो भक्ति करना चाहिए और तुमको ज्ञान का नशा है। भक्ति का नशा है, एक का नशा है या बहुतों का नशा है? भक्ति का नशा। भक्ति का नशा है अनेकों का नशा, विविचारी नशा, और ज्ञान का नशा है एक का नशा। क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति
अनेकों से आती है। वो लोग अपनों को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। रावण के हाथ में जिसको 10 शीश होते हैं, वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं ना, एक ही प्रकार का शास्त्र है या अनेकों प्रकार के वेद शास्त्र हैं? अनेकों प्रकार के वेद शास्त्र हैं। उनके रचने वाले भी अनेक प्रकार के। तो वो है शास्त्रों की अथॉरिटी, और तुम हो ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान एक से आता है, शास्त्र अनेकों से आते हैं, भक्ति अनेकों से आती है। अभी तुम कितने सयाने समझू बने। नॉलेज से डॉक्टर लोग कितने होशियार हो जाते हैं। वो मनुष्य की रग रग को जान लेते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। अभी तुम्हारा भी ऑपरेशन हो रहा है। तुम्हारे अनेक प्रकार के रोग हैं, एक जन्म का रोग नहीं है। वो डॉक्टर भी एक जन्म के होते हैं, उनके रोगी भी एक जन्म के होते हैं, और तुम हो अनेक जन्म के रोगी। वहां सत्युग में तो कोई भी बीमारी आज नहीं होती। वहां न जज होंगे, न बैरिस्टर होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी ही नहीं होगी। तो जज और बैरिस्टरों का क्या काम? वो तो है ही सुखधाम। दुनिया में कितने भवके हैं। कोई वकील बन करके बैठे हैं भवके से, कोई बड़े बड़े जज बन करके बैठे हैं। कितना भवका, कितना रुतबा है, और कितने उनके फॉलोअर्स हैं। ये सब है भक्ति की बातें। बल कितना भी रुतबा हो, परंतु वो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र तो रह नहीं सकते, पावन बनकर नहीं रह सकते। पतित जरूर बनते होंगे। तुम बच्चों के पास तो युक्ति है, कमल फूल समान पवित्र रहने की। क्या? कीचड़ में रहते भी कमल फूल के समान, कीचड़ का एक अंश मात्र भी, बूंद मात्र भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता है तो लगाव भी नहीं होता है। लगाव नहीं होता है तो बुद्धि का झुकाव भी नहीं होता है। जब बुद्धि का झुकाव किसी और नहीं होगा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई पक्का हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये युक्ति है क्या? घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी सदा उपराम रहने की। तुम ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुम ही कमल फूल समान पवित्र रह सकते हो। वो बड़े बड़े मर्तबे वाले, बड़ी बड़ी ऊंची पोजीशन वाले दुनिया में बड़े होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे समान पवित्र बन करके नहीं रह सकते, पावन नहीं बन सकते। कमल फूल जैसा गृहस्थी फूल और कोई होता नहीं है।
वो है जड़ा फूल। कौन सा? कमल फूल। उसको कहते हैं किंग फ्लावर। और कमल के फूलों में भी वैरायटी होती है, कोई श्वेत कमल, कोई रक्त कमल, कोई पीत कमल, काले रंग के भी होते हैं। कमल में बहुत फल आदि होते हैं। जड़ भी काम में आती है, उसका फल भी काम में आता है, उसका बीज भी काम में आता है। पानी में भी रहते हैं। तो वो कौन से पानी में रहते हो? ज्ञान जल में रहते हो। परंतु जैसे उनको ये स्थूल पानी टच नहीं करता है, ऐसे ही तुमको जो ज्ञान जल है उसमें जो विचैती हो जाती है मनमत और मनुष्यमत की, वो मनुष्यमत की और मनमत की विचैती तुमको टच नहीं कर सकती। तो भक्ति मार्ग में शो बहुत है, पंप एंड शो भक्ति मार्ग में बहुत है, और ज्ञान मार्ग में पंप एंड शो कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में ईश्वरीय सेवा के नाम पर सेवा भी करेंगे तो पंप एंड शो की सेवा करेंगे। कितना भवके से पैसा खर्च करते हैं, कितने बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कहां से पैसा आता है? खुद की कमाई का एक एक बूंद लगाते हैं क्या? कहां से आता है? चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांग के भक्ति करते हैं। तुम्हारे पास तो कोई शोर शराबा नहीं, तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं, तुम कोई बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम नहीं करते हो। यहाँ तो सिर्फ मुख्य है याद की बात। इस याद की यात्रा में तुम पक्के हो जाएंगे तो वाइब्रेशन के आधार पर सारा कार्य स्वतः ही संपन्न होता रहेगा। तुम निष्ठा और योग अक्षर को भी उड़ाए देते हो कि बैठ करके याद करें। नहीं, हम तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम अगला रात्रि क्लास है 20 जुलाई 1967। पहले तो समझाने वाला बहुत तीखा चाहिए। क्या तीखा समझाने वाला होगा तो पकड़ करता रहेगा। जो भी आत्मा सामने आएगी उसकी बुद्धि को पकड़ लेगा।
समझाने वाला याद में हो, लवलीन हो, तो उसकी वाणी में भी जौहर बने। जौहर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि एक की याद में नहीं होते, चंचल बुद्धि होती है, विविचारी याद होती है। और ये जो चित्र है गीता का, भगवान कौन? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। ये है क्लियर पॉइंट समझाने की। क्लियर करके समझाओ, मोटा मोटा ऊपर ऊपर समझाए दे देंगे, जैसे चित्र बनाई दिया है उन ब्राह्मणों ने, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चित्र बनाने वालों की समझ में भी नहीं आता, समझाने वालों की भी समझ में नहीं आता, और दुनिया वाले तो फिर समझेंगे ही नहीं। पहले तो समझाने वाला तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। गीता का भगवान शिव कैसे है, कृष्ण क्यों नहीं है? क्लियर करके समझाना पड़ेगा। समझाने वाले हैं, कह तो देते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अच्छा, कृष्ण नहीं है तो गीता का भगवान कौन है? कहेंगे शिव है। अरे शिव तो बिंदु का नाम है, बिंदु कैसे गीता का ज्ञान सुना देगा? गीता का भगवान है, गीता ज्ञान दाता है, तो दाता को ज्ञान सुनाना पड़ेगा। कैसे सुना देगा? कहेंगे ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। अरे मुरली में तो बोला है ब्रह्मा रचना है। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? ब्रह्मा रचना है। तो ब्रह्मा का भी रचयिता कौन? बाप कौन? जरूर ब्रह्मा को भी अपने स्वरूप का परिचय कहीं से तो मिला होगा। किसके द्वारा मिला? साक्षात्कार हुए, समझ में तो कुछ भी नहीं आया। गुरु से पूछा, उसने इनकार कर दिया। वाराणसी में भटकते रहे विद्वान पंडित आचार्यों के पास, कुछ भी नहीं मिला। आकर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने ज्यादा होशियार समझा, सच्चा समझा, उसके पास पहुंचे, जो 10 वर्ष से उनकी दुकान में रहने वाला था। धंधे में बहुत तीखा था, जिसको बाबा ने अपनी दुकान का सारा धंधा उसकी होशियारी के आधार पर सौंपा हुआ था। हिस्सा बनाई दिया, सारी मेहनत तुम्हारी और धन सारा हमारा, दुकान हमारी। तो ऐसे ही सौंप दिया होगा क्या? होशियारी देखकर सौंपा होगा ना, सच्चाई देखकर ही सौंपा होगा ना। तो वहां से उनके अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिल गया। जरूर क्लैरिफिकेशन देने वाला कोई मनुष्य गुरु नहीं था, सुप्रीम सोल बाप ही था। लेकिन कोई मुकर्रर रथ में आकर के ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान का बीजारोपण पड़ा। पहले ओरिजिनल ब्रह्मा चाहिए।
बाद में कार्यवाहक ब्रह्म, टाइटलधारी ब्रह्म। ओरिजिनल ब्रह्मा कौन था? जिसके लिए मुरली में बोला ऐसे ऐसे बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, टीचर हो बैठती थी। इनमें शिव बाबा बैठकर डायरेक्शन देते थे। तो वो हुई आज ब्रह्म। उन रचयिता माता पिता से पढ़ाई पढ़ करके बाद में ब्रह्मा को ये पक्का हुआ कि मैं इस समय संगम युग में ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला हूँ और भविष्य सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूँ। ये दुनिया जाने वाली है, भस्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार किया। तो प्रैक्टिकल जिसने अनुभव किया साक्षात्कार का, उनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया साक्षात्कार के आधार पर। बौद्धिक तीक्ष्णता के आधार पर ये पक्का नहीं कहता। 47 में जब 300-400 कन्याएं माताएं जो बंधन में आ गई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, मारा मारी, खून खराबा शुरू हुआ, तो कन्याएं माताएं सब भाग खड़ी हुई और कराची में उसी बगले में पहुंच गई जहां ब्रह्मा बाबा जाकर पहले से बैठे हुए थे। बस बाबा को नशा चढ़ गया। उनके मुख से वाणी चलने लग पड़ी, हिम्मते बच्चे मन दे बाप बन गया। कराची से मुरली निकलती चली आई है। कराची से लेकर 68 तक मुरली चलती रही। कितने साल चली? 21 साल वाणी चलती रही। कराची में उसकी कापियां नहीं निकाली जाती थी, क्योंकि अंदर के बच्चों को ही सुनना सुनाना होता था। माउंट आबू में आने के बाद बच्चों को ऑल इंडिया में ईश्वरीय सेवा के लिए ट्रांसफर किया गया, तब से उसकी कापियां निकलना शुरू हुई। तो 50-51 से लेकर के 1968 तक 18 वर्ष लगातार वो गीता ज्ञान सुनाया जाता है। परंतु उसे गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो कुछ भी शिव बाप ने सुनाया ब्रह्मा के मुख से, वो ब्रह्मा की समझ से बाहर था। सुनाने वाला मुख ब्रह्मा का ही था, लेकिन ब्रह्मा को टाइटल क्या दे दिया? ये ब्रह्मा जैसे बेबी है। क्या बेबी था? दाढ़ी मूंछ वाला बेबी तो नहीं था, अर्थात बुद्धि से बेबी बुद्धि जैसा था। जितना शिव बाप ने सुना दिया उतना सुन लिया, उसके अर्थ की गहराई का उनको कोई पता ही नहीं। इसलिए बताया कि ब्रह्मा कहो कृष्ण कहो, बात एक ही है।
कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा का नाम रूप धारण करती है। वो ब्रह्मा रचना है लेकिन रचयिता नहीं है। उस ब्रह्मा को भी रचने वाला रचयिता साकार में कोई दूसरा था, जिसको ब्रह्मा ने भी बुलाई दिया, क्योंकि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है उस आत्मा की बुद्धि में कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण। मैं ही कृष्ण की सोल हूं और बाप को बुलाई दिया। उस मुरली में बाद में फिर क्या अंतर हुआ? पहले लिखा जाता था शिव बाबा याद है, और बाद में शिव बाबा याद है से पहले और ही नया शब्द डाल दिया ढेरारी गुरुओं ने, पिताश्री शिव बाबा याद है। पिताश्री इसलिए कि वो श्रेष्ठ पिता बाद में बनने वाला है, अभी नहीं। अभी पिताश्री शब्द डालने से ये साबित हो गया कि शिव बाबा पिताश्री है। तो ब्रह्मा को जैसे टाइटल मिल गया गीता के भगवान का। साकार में ब्रह्मा कुमारियां गीता का भगवान किसे मानती है? ब्रह्मा को ही मानती है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठती है कि गीता का भगवान साकार कृष्ण और ब्रह्मा नहीं हो सकता, वो तो रचना है फर्स्ट क्लास, और उसका रचयिता है यज्ञ के आदि वाला वो व्यक्तित्व जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण पड़ा ब्राह्मणों की यज्ञ में। ब्रह्मा की बुद्धि में भी बैठा कि मेरा पार्ट ये है, मैं पहला पत्ता हूं सच्ची का, परंतु पत्ते की बुद्धि में ये नहीं रहता कि मेरा बीज कौन है। बीज मना बाप। इसलिए मुरली में ही मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने से कुछ पहले ही शिव बाप ने ये क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो नाम डाला गया है वो रंग है। क्यों रंग है? क्योंकि वास्तव में इस संस्था का फाउंडर ब्रह्मा नहीं है। फाउंडर कौन है? यज्ञ के आदि वाला वही व्यक्तित्व जिसमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ज्ञान का बीज उन माताओं और ब्रह्मा की बुद्धि में डाला था। इसलिए तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। परंतु शिव बाप की वाणी को ब्रह्मा ही नहीं समझ सके तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे समझेंगे? आज तक भी अपने नाम के आगे कौन सा टाइटल लगाते हैं? ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार। जैसे बाप का अभी भी पता नहीं। और तुम बच्चों को तो पता है। क्या पता है? कि हम अकेले अम्मा के बच्चे नहीं हैं, हम माँ और बाप दोनों के बच्चे। हमारा बाप
भारत चला नहीं गया, अभी भी इस शक्ति पर मौजूद है। आज में भी था, अभी भी है और अंत तक भी मौजूद रहेगा। हम अमरनाथ बाप के अमर बच्चे। तो तुम जानते हो कि झाड़ और गोला ये भी मुख्य चित्र है, सीढ़ी भी मुख्य चित्र है। इन चित्रों में भी सबसे मुख्य चित्र है जो बुद्धि में बैठाना है, गीता का भगवान। शिव और शंकर की भेंट भी होनी चाहिए, वो भी चित्र चाहिए। ये शिव है, ये शंकर है। क्या अंतर दिखा देंगे? शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम, और शंकर है आकारी स्टेज में रहने वाले देवता का नाम। आकारी स्टेज अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज। शिव कहता है किस रूप में, और शंकर रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? रचना है। किसकी रचना है? शिव बाप की रचना। शिव बाप ज्योति बिंदु है या साकार? गड़बड़ाइए। शिव रचयिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना। रचना को हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए गए हैं, और शिव रचयिता को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए। क्या मतलब हुआ? निराकारी माने सिर्फ बिंदु नहीं दिखाया है, क्या दिखाया है? लिंगाकार दिखाया गया। लिंग माना साकार तो है, लेकिन इंद्रियों का जैसे भान नहीं है। वो निराकार से भी शक्ति में साकार में आकर के प्रैक्टिकल में आकर्ता भोक्ता का पाठ बजाता है। भोगते हुए भी जैसे न भोगने वाला, देखते हुए भी जैसे न देखने वाला, सारे संसार में अपने प्रति फैलाई गई ग्लानि को सुनते हुए भी जैसे न सुनने वाला, इस रूप में रचयिता है। बाकी ऐसे नहीं कि ज्योति बिंदु रचयिता है। शिव अकेला नहीं आता है, किसके साथ आता है? तीन मूर्तियों के साथ आता है। एक मूर्ति भी नहीं, दो मूर्ति भी नहीं, आज में तीनों मूर्तियां मौजूद थी। तो शिव शंकर की भेंट भी होना चाहिए। शंकर रचना है तो जरूर रचयिता को याद करता होगा। शिव शंकर में खास अंतर क्या है? शिव तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और शंकर को चित्र में सदैव याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। किसकी याद करता है? जरूर कोई उससे ऊंचा है, उसी को याद करता होगा ना। तो बस इतने चित्र काफी है, मुख्य मुख्य चित्र हो। और राम राज्य रावण राज्य का भी चित्र हो।
चित्रों का अच्छी रीति समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग के गुरु लोग जो कि भारतवासियों को डुबोते हैं, उनसे भारतवासियों को छुड़वाना चाहिए। तुम अच्छी रीति समझाओ तो फिर वो आप ही तुम्हारे लिए सेंटर खोलेंगे। समझाने वालों का योग न होने से सर्विस जमती नहीं है। बाबा को तो ऐसा ही दिखाई देता है कि बच्चे अभी योग युक्त नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। उस अच्छाई में याद की यात्रा ही मुख्य है। कंप्लीट याद की यात्रा में विकर्म नहीं होते हैं। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। बल कोई महारथी भी है तो भी कहेंगे नंबर 1। फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई इसी समय संपूर्ण बन चुका है, नहीं। संपूर्ण कर्मातीत बन जावे फिर तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। क्या होगा शरीर का? उड़ जाएगा का? शरीर नहीं रहेगा, हमारा शरीर का अटैचमेंट संपूर्ण खलास हो जाएगा। निराकारी, निर्विकारी, आत्मा अनहंकारी का अनुभव होने लगेगा। देह का भान खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।